हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू जेके एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। मेडिवल हिस्ट्री तक हमने कंप्लीट कर दी थी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे जो हमारे सिख रूल से स्टार्ट होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस शुरू किया है। अगर कोई भी कैंडिडेट नया है तो वो पहले जाके पुरानी वीडियोज़ को देखे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी, साथ साथ लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। और हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। स्टडी जीके का भी पोर्शन हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियोस भी वहाँ से देख सकते हो। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि अफ़गान का रूल चल रहा था और दो आदमी, एक बीरबलदार और दूसरे राजा का कदार, वो लाहौर में गए थे। लाहौर में गए थे महाराजा रंजीत सिंह को मिलने के लिए, और जाके इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से कहा था कि आप आओ और कश्मीर को अपने कंट्रोल में करो, और हमें अफ़गानियों ने बहुत ही तंग किया हुआ है और तुम रूल चलाओ। तो महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, अपने 30,000 सोल्जर भेजते हैं और वो जाके अफ़गानियों पर अटैक करते हैं और अफ़गानी को हरा देते हैं और अफ़गानी वहाँ से भाग जाते हैं। तो सिख रूल की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ से हो जाती है। 1890 से लेकर 1846 तक सिख रूल चलता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनका रूल बढ़ता जाता है आगे। फिर 1834 एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब लद्दाख, ज़ांस्कर, बालिस्तान, इस सभी एरिया को सिख अंपायर कन्क्यूर कर लेता है, और इनका एक कमांडर होता है जिसका नाम होता है वज़ीर ज़ोरावर सिंह। ये इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये कमांडर है वज़ीर ज़ोरावर सिंह। ये रंजीत सिंह की आर्मी का एक कमांडर होता है। उसके बाद अब याद रखना कि उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह जो थे, ये एक कमांडिंग ऑफिसर थे जमवाल कैवेलरी के। जमवाल कैवेलरी आप ऐसे मान के चलो जैसे आर्मी की एक रेजिमेंट होती है, वैसे ही इनकी एक आर्मी की रेजिमेंट थी, और उनके ये कमांडिंग ऑफिसर थे। इन्होंने रजौरी और किश्तवाड़ वाला जो इलाका है उसको अपने कब्जे में कर लिया था 1819 में। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो सिख रूल था, सिख रूल को एडमिनिस्टर किया जाता था लाहौर से बैठ के। लाहौर से इसको एडमिनिस्टर किया जाता था और वहाँ से ये गवर्नर अपॉइंट करते थे कश्मीर के अंदर। तो सिख रूल के पूरे टाइम पीरियड में पूरे 10 गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किए, जिनमें फर्स्ट गवर्नर का नाम है दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम के टाइम पीरियड में इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन आप एक काम याद रखना, इन्होंने एक आर्डर दिया था कि इन्होंने जामा मस्जिद को क्लोज करने का आर्डर दिया था। आप ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इनके टाइम पीरियड के एक और बहुत एबल और फेमस रूलर थे जिनका नाम था मियाँ सिंह। मियाँ सिंह के बाद और भी रूलर आते हैं और भी गवर्नर आते हैं, लेकिन उनसे उनके बाद एक जो सेकंड लास्ट गवर्नर का नाम है वो है शेख मोइनुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन का टाइम पीरियड 1842 से लेके 1845 तक रहता है। ये क्या करते हैं, जामा मस्जिद को दोबारा से ओपन कराते हैं, और एक टेम्पल होता है शंकराचार्य टेम्पल, उसको रिपेयर कराने का ये काम देते हैं और उसको रिपेयर कराते हैं। उसके बाद इनके आगे बेटे आगे लास्ट गवर्नर बनते हैं जिनका नाम शेख इमामुद्दीन। 1845 से लेकर 1846 तक ये गवर्नर बनते हैं, और ये लास्ट गवर्नर होते हैं इस टाइम पीरियड के। और जब सिख रूल चल रहा था तो इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 6 परगनाज में डिवाइड किया हुआ था कश्मीर को, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने कश्मीर को डिवाइड किया हुआ था। और 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। इनकी डेथ से पहले इन्होंने एक काम किया होता है 1830 में। इन्होंने जो आप गोल्डन टेम्पल देखते हो, जो उसके बाहर वाले पोर्शन पे आउटर कवरिंग जो आपको गोल्डन की दिखती है, उसकी कोटिंग महाराजा रंजीत सिंह ने करवाई थी। और 1839 में जब भी इनकी डेथ होती है, उसके बाद जो यहाँ पर रूलर आते हैं उनका नाम होता है खड़क सिंह। उसके बाद प्रिंस नौनिहाल सिंह। उसके बाद महाराजा दुलीप सिंह। और महाराजा दुलीप सिंह जो है, जो कि लास्ट रूलर होते हैं सिख रूल के। आपको मैंने बताया कि लाहौर से ये सब कुछ वहाँ से अपॉइंट करते थे गवर्नर, और ये पूरी जो यहाँ पर रूल था ये वहाँ से एडमिनिस्टर करते थे। तो लाहौर दरबार जो काफ़ी दूर था कश्मीर से, तो वो वहाँ से कश्मीर को अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर लोगों की भी हालत बहुत खस्ता थी इनके टाइम पीरियड पर भी। और उसके बाद एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट आते हैं, कश्मीर में विज़िट करते हैं, जिनका नाम होता है वेक्टर जैक्यूबॉन्ट। वो विज़िट करते हैं 1832 में कश्मीर में, लेकिन वो जब देखते हैं तो यहाँ पे लोगों की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत खस्ता हालत होती है, और वो देख सुन के वापस
चले जाते हैं। उसके बाद विलियम मोरक्राफ्ट आते हैं 1835 में। उसके बाद रेनल्ड टेलर आते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये कश्मीर में विज़िट करते हैं। लेकिन जब ये कश्मीर में आते हैं उस टाइम पीरियड पे एक बीमारी भी बहुत ज़्यादा चल रही होती है वर्ल्ड में, जिसका नाम था कोलरा, और उसका इतना ज़्यादा उस टाइम इलाज भी नहीं था, तो उस बीमारी से भी लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे और भूखमरी से भी यहाँ पर काफ़ी फैमिन उस टाइम पे आ गए थे, बाढ़ वगैरह आ गई थी, तो लोग परेशान थे। तो उस टाइम पे हिंदुस्तान में सिखों और ब्रिटिशर के बीच में वार चल रही थी। तो क्या होता है कि जब ब्रिटिशर जो कि सिख एम्पायर को वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और उनको ओवरटेक कर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर से भी जो सिख रूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंग्लो सिख वार वहाँ पे होती है, एंग्लो सिख वार होती हैं, तो वहाँ पे सिखों का जो एम्पायर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जब वहाँ पे ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली कश्मीर से भी इनका रूल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे फिर ये ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है 9 मार्च 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, जो महाराजा दुलीप सिंह के और हेनरी हार्डिंग के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। और इसमें इनको 15 मिलियन रुपीज़ चार्ज होते हैं कि तुमको 15 मिलियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन ये पूरा पैसा नहीं दे सकते। तो कोहिनूर जैसा कुछ हीरे ये लेके जाते हैं और उसके बाद ये ब्यास से लेके 20 से लेके इंदस तक जो भी रीजन आता है वो पूरा या लगभग पूरा कश्मीर ये अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और यहाँ पर सिख रूल का खात्मा हो जाता है। सिख रूल के बाद बात की जाए, यहाँ पर कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। डोगरा रूल जो है ये जम्मू की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम इसको यहाँ पर भी पढ़ेंगे क्योंकि जब हम जम्मू की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो ये तुम इसको आराम से रिलेट करके पढ़ पाओगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। डोगरा डायनेस्टी की बात की जाए, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर हैं महाराजा गुलाब सिंह, जो अभी आपने पीछे देखे थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे जमवार कैवेलरी के, वो अब यहाँ पे क्या है, फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी के। आपने पीछे देखा था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी 9 मार्च 1846 में। कुछ ही टाइम के बाद 16 मार्च 1846 में एक और ट्रीटी साइन होती है जो गुलाब सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव फेडरिक मेजर लॉरेंस वगैरह के बीच में ट्रीटी साइन होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये 7.5 मिलियन ननकशाही रुपये लेकर ब्रिटिशर ये कश्मीर का रीजन महाराजा गुलाब सिंह को भेज देते हैं और इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। 7.5 मिलियन रुपीज़ लेकर ये कश्मीर को भेज देते हैं। ब्रिटिशर ने बस एक ही काम किया है हमारे हिंदुस्तान में कि जितना भी हो सका है उन्होंने यहाँ से पैसा लूट के अपनी कंट्री में भेजा है, और डेवलपमेंट वगैरह तो इन्होंने कुछ की नहीं इतनी खास, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है हमारे साथ खेलते रहे, हमको अलग करते रहे। जब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब इनके करतूतों को अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इस हिस्ट्री को ख़त्म करते हैं जो हमने कश्मीर की हिस्ट्री शुरू की है। महाराजा गुलाब सिंह की बात की जाए, महाराजा गुलाब सिंह 1792 में इनका जन्म होता है और इनके फादर का नाम होता है मियाँ किशोर सिंह जमवाल और इनकी वाइफ का नाम होता है महारानी रखवाल। इनके टाइम पीरियड में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज की डिमार्केशन की गई थी, और इनके टाइम पीरियड पे ऐसे आप मान के चलो कि 3 आतंकवादी संगठन थे बहुत पावरफुल, जैसे बोम्बास हो गए, खोखास हो गए और गलवाज हो गए। ये 3 आतंकवादी संगठन थे। तो इन्होंने क्या किया, इन संगठन की पावर को इन्होंने ख़त्म किया और महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर राशनिंग ऑफ राइस, जो आपको राशन में चावल वगैरह मिलते हैं, ये इनके टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बैगर सिस्टम का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद धर्मसन ट्रस्ट का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पुरमंडल टाउन इन्होंने बनाया, और इन्होंने 3 प्रोविंस बना दिए थे जम्मू एंड कश्मीर के। सबसे पहले कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, इन्होंने 3 प्रोविंसेस बना दिए थे। कश्मीर में इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट बना दी, कमराज और मराज, और जम्मू में 4 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बना दी, जम्मू, कुप्पल, किश्तवाड़ और जसरोटा। ये इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में बना दी, और लद्दाख और गिलगित को अलग पार्ट बना दिए। इन्होंने 3 प्रोविंस बना दिए। तो यहाँ पे इनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, एक ब्रिटिशर के गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पीरियड में, वो कश्मीर आते हैं, हार्डिंग, और हार्डिंग जो है वो कश्मीर में आके देखते हैं तो कश्मीर की हालत उस वक्त काफ़ी बेहतर हुई होती है, और वो महाराजा गुलाब सिंह से मिलते हैं और उनको शाबाशी वगैरह देकर के उनकी तारीफ़ें वगैरह करके वापस चले जाते हैं। 1851 की बात की जाए तो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इनके टाइम पीरियड पर शुरू होती है। ये अपने टाइम में समर कैपिटल अपनी ले रखते हैं और विंटर कैपिटल अपनी अस्करदू को ये रखते हैं। उसके बाद इनका जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर महाराजा रणबीर सिंह आगे आते हैं। महाराजा रणबीर सिंह क्या करते हैं,
जम्मू को 7 वज़ारत में डिवाइड करते हैं और कश्मीर को 6 वज़ारत। ये भी आप ऐसे मान के चलो कि ये भी जम्मू की 7 डिस्ट्रिक्ट्स बना लेते हैं और कश्मीर की 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना लेते हैं। और ये आगे आगे ये क्या करते हैं कि सदर अदालत, ये चीफ़ कोर्ट भी बनाते हैं जम्मू एंड श्रीनगर में। उसके बाद क्रिमिनल कोड ये लागू करते हैं, आरपीसी। देन उसके बाद ये हर डिस्ट्रिक्ट में 3 डिपार्टमेंट बनाते हैं, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स। ये 3 डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं। इन्होंने रावलपिंडी से श्रीनगर कार्ट रोड का काम भी किया। पोस्टल सर्विसेज को इन्होंने चलाया, टेलीग्राफ को इन्होंने चलाया। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इनके टाइम पीरियड पे कंप्लीट हुई। रणबीर टेम्पल इन्होंने बनवाया और टैक्स रिडक्शन का इन्होंने काम किया। इनका टाइम पीरियड 1856 से लेकर 1885 तक रहा, जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885। हम हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आते हैं। महाराजा प्रताप सिंह की बात की जाए 1885 से लेकर 1825 तक इनका टाइम पीरियड रहता है और ये एल्डर सन होते हैं महाराजा रणबीर सिंह के। इनके टाइम पीरियड पे जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी मॉडर्नाइज हो जाता है और ये बैगर सिस्टम को एबॉलिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये जेहलम वैली कार्ट रोड बनवाते हैं, खोला से बारामूला तक और बारामूला से श्रीनगर तक। ये जो बनीहाल कार्ट रोड है उसको ओपन कर देते हैं पब्लिक के लिए 1922 में। सियालकोट से जम्मू रेलवे लाइन बिछाते हैं। सियालकोट पाकिस्तान में, लेकिन अब ये आपको रेलवे लाइन दिखी नहीं मिलेगी, लेकिन जो पुल वगैरह बने हुए हैं अभी भी, वो भी अभी उन जगहों पर दिखते हैं। कहीं की जगह पटड़ी भी आपको दिखती है, लेकिन ज़्यादा दब गई है अब, क्योंकि काफ़ी 1890 की बात है ये, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। टेलीफोन ये लेके आए। इन्होंने बहुत सारे कैनाल बनाए, जैसे प्रताप कैनाल, जेहलम कैनाल, रणबीर कैनाल, उज कैनाल। इरिगेशन पर्पसेस के लिए इन्होंने ये बहुत सारे काम किए। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा मोहरा 1907 में। उसके बाद इन्होंने वाटर रिजर्वर बनाए, जैसे हरवान वगैरह। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट वगैरह बनाए। सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर के अंदर लगाई। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने कॉलेज बनाया, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर के अंदर 1905 में। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज 1907 जम्मू में बनवाया। होस बोट्स इनके टाइम पीरियड पर चलना शुरू हो गई थी। फर्स्ट होस बोट का जो नाम है उसका नाम कश्मीर प्रिंसेस है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके बाद हरी सिंह आते हैं, महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह का टाइम पीरियड 1925 से लेकर 48 तक रहता है। ये महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे होते हैं और महाराजा प्रताप सिंह के छोटे भाई के ये लड़के होते हैं, जिनका नाम होता है अमर सिंह। उनके लड़के होते हैं महाराजा हरी सिंह। ये जब रूल करते हैं तो सबसे पहले ये चाइल्ड मैरिज को बैन करते हैं, पास कर देते हैं कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट के, आपने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लेनी ही लेनी है। उसके बाद अपॉइंट कर देते हैं, डायरेक्टोरेट्स को अपॉइंट कर देते हैं स्कूल में, कि जाके आपने देखना है कि एजुकेशन कैसी चल रही है और एजुकेशन को प्रमोट करना है, अच्छे लेवल की एजुकेशन बच्चों तक पहुंचानी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ये फाउंडेशन रखते हैं और हेड ऑफिस इसका श्रीनगर में बनाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट 1929 में ये बनाते हैं। स्टेट सब्जेक्ट का जो आइडिया है, जो पॉलिसी, यही लेकर आते हैं। उसके बाद आपको पता है कि 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो ये सब कुछ अपने पावर डॉक्टर करण सिंह को देकर खुद बॉम्बे की तरफ निकल पड़ते हैं और 1961 में इनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं आते। लेकिन इनने 1934 में क्या किया था, एक लेजिस्लेचर इन्होंने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 75 मेंबर्स अपॉइंट हुए थे और एक पीएम, और इस पूरी सभा को उन्होंने नाम दिया था प्राज्ञा सभा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, कल मैं आपके लिए एक फुल वीडियो लेके आऊँगा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरी हिस्ट्री एक कहानी की तरह पढ़ के आपको मैं कल सुना दूंगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और साथ साथ हमारा एक दूसरा चैनल है अपडेट रहो के नाम से, हम जॉब अपडेट वगैरह वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं वहाँ मैं नोट्स में आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।